किचन व्यू कई बार एग्जामिनर्स ने पूछा है एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पे बाहर की तरफ एंट बैठा हुआ है और वो देख रहा है किचन के व्यू को, आप उसको ड्रॉ करिए। ये पर्पस है, ये वो बोलेंगे नहीं आपको क्वेश्चन में, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको क्वेश्चन का व्यू इसलिए बोला गया है ताकि आप ऑब्जेक्ट बनाएं उसमें। एंड आई व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मेरी बात समझो। 2 साल से पूछ रहे हैं, हो सकता है इस बार भी पूछ लें। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किचन व्यू कई बार एग्जामिनर्स ने पूछा है एंट्रेंस एग्जाम में। एंट के व्यू से अगर आपसे कहा जाए कि एंट इज सिटिंग एट द ऑन द कॉर्नर और ऑन द साइड ऑफ द स्लैब, ओके, एंट इज सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द स्लैब, मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ एंट बैठा हुआ है और वो देख रहा है किचन के व्यू को, आप उसको ड्रॉ करिए। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इमेजिन एन एंट इज सिटिंग ऑन द साइड पार्ट ऑफ द स्लैब एंड ही कैन सी द किचन व्यू, ड्रॉ द व्यू फ्रॉम द एंट्स आई, ऐसा पूछा जाएगा। तब एंट कहाँ बैठा हुआ है? एंट नीचे बैठा हुआ है, इधर आप दिखाएंगे बाहर, तो ये बाहर है, एंट पेज के बाहर है, इसलिए आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एंट को। दूसरी चीज़ ये कि एंट के पास अगर चूल्हा रखा हुआ है तो आप चूल्हे को अच्छे से डिटेल में बनाएंगे। उसका देखो पाइप तक मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में दिखाया, नीचे अंदर जाते हुए दिखाया। उसके बाद जो भी चूल्हा यहाँ पे रखा हुआ है उसकी सारी डिटेल दिखाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर से हमने बॉक्स बनाया है, हमने नॉब को अच्छे से बनाया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर दिखाया भी है कि व्हाट इज केप्ट ऑन द चूल्हा इटसेल्फ, लाइक देयर इज अ मेटल कंटेनर विच इज केप्ट ऑन द चूल्हा, दैट यू हैव टू ड्रॉ वेरी नाइसली, यू हैव टू शेड वेरी नाइसली। यहाँ पे किचन का व्यू क्यों पूछेंगे पता है? किचन का व्यू पूछेंगे आपसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये पर्पस है, ये वो बोलेंगे नहीं आपको क्वेश्चन में, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको क्वेश्चन का व्यू इसलिए बोला गया है ताकि आप ऑब्जेक्ट बनाएं उसमें। तो आपको दिखाना पड़ेगा मेटल टेक्सचर, डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा, प्लास्टिक का टेक्सचर दिखाना पड़ेगा, प्लास्टिक के नॉब हैं तो आप प्लास्टिक का टेक्सचर बस हल्का सा शेड कर दो, मेटल के टेक्सचर में तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मेटल को अच्छे से तुमको दिखाना पड़ेगा। इस तरह से पेंसिल का यूज़ करो। यहाँ पे शेडिंग पेंसिल आपको यूज़ करनी है, यहाँ पे आप 2B 4B यूज़ करके इस तरह का मेटल सरफेस दिखा सकते हैं। ऊपर का ढक्कन दिखा दो, साइड में दिखा दो, चाय बन रही है थोड़ा सा दूर है यहाँ पे, तो वहाँ पे उसको उबलता हुआ दिखा दो, फ्यूम्स निकल रही हैं, यहाँ पे एंगल दिख रहा है। उसके साथ में स्लैब पे बैठा हुआ है तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे किचन का जो अंदर का वाला सिंक पार्ट है वो दिख रहा है। उसके साथ यहाँ पे कहीं पे बॉटल रखी है। अब देखो अगर हम कैबिनेट्स बना रहे तो कैबिनेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से बनाए कैबिनेट्स, और नीचे का पार्ट दिखाया जस्ट टू शो द बॉटम व्यू, जस्ट टू शो द बॉटम व्यू। ठीक है, इसको बनाने से क्या होगा ना, इससे इल्यूजन मिलेगा, अच्छा इल्यूजन मिलेगा कि नीचे का पार्ट दिख रहा है। ऐसे ही वाटर प्यूरिफायर है, उसका नीचे का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे प्लग दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। इस क्वेश्चन को पूछने का एक पर्पज़ है बच्चों, पर्पज़ ये है कि वो 2 चीज़ें एक साथ इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका कि उन्होंने कहा है कि एंड के व्यू से बनाओ, लेकिन अगर वो स्लैब पे बैठा है तो वो नीचे भी देख सकता है ना, वो तो नीचे भी देख सकता है अगर वो स्लैब पे बैठा है। तो यहाँ से बिलो आई लेवल मतलब बर्ड आई व्यू भी पूछा गया है और एंट आई व्यू भी पूछा गया है, दोनों एक साथ इस क्वेश्चन में पूछ लिए गए। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप क्वेश्चन को पढ़िए बार बार कि एंट बैठा कहाँ है, सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है। अगर एंट ग्राउंड पे बैठा है तो एंट आई व्यू है, अगर एंट कहीं सरफेस पे बैठा है जो ऊपर बैठा है तो वो हमारा दोनों व्यू पूछ रहे हैं। मतलब एंट का व्यू तो बना ही दिया, उसके साथ ऊपर का नीचे से डस्टबिन भी बना दिया। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दूर है, लेकिन उसको बनाना ज़रूरी है। क्यों? ताकि हम दोनों व्यू दिखा सके, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर होगा? जो उसके पास में चीज़ें होंगी। तो जो भी एंट के पास में, चाहे वो बस है, चाहे वो व्हीकल है, जैसे मैंने कार पे फोकस रखा, चाहे वो चूल्हा है एंट के व्यू से तो वो पास में है तो उस पर फोकस है। तो जो भी पास में चीज़ें हैं उनको अच्छे से बनाओ। एंट आई व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मेरी बात समझो। 2 साल से पूछ रहे हैं, हो सकता है इस बार भी पूछ लें। ठीक है, पिछली बार भी एंट आई व्यू से आया था, उससे पहले भी एंट आई व्यू से आया था, इस बार भी एंट आई व्यू आ सकता है। हो सकता है एक्सटीरियर व्यू पूछ ले, मतलब रोड के बाहर का सीन जो मैंने भी दिखाया तुम्हें कि कैसे कार पार्क हुई हुई है। हो सकता है ऐसे ही आपको एंट का व्यू इंटीरियर व्यू से पूछ ले, मतलब ये जैसे किचन का व्यू दिखाया।
तो दोनों प्रैक्टिस करना बच्चों, तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर जाएगा। लेकिन एंड का व्यू मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता रहूँगा, एंड का व्यू ज़रूर प्रैक्टिस करके जाओ। ओके, लेट मी जस्ट सी मोर कमेंट्स हियर। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन आ जाए। हाँ, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, डोंट वरी, मैंने लिख लिया है, ठीक है विनोद, डोंट वरी। डू वी हैव टू कलर द कंपोजिशन इन ईच क्वेश्चन? नो, यू डोंट नीड टू कलर इट, ठीक है। आप कलर उसी में करिए जिसमें आपसे एक्सपेक्टेड है। तो कलर कहाँ पे करना है? कलर स्टोरी में कर सकते हैं, कलर मैस्कॉट में कर सकते हैं, कलर लोगो में कर सकते हैं, कलर स्टैम्प में कर सकते हैं। कलर इन्हीं सब चीज़ों में करना है। ह्यूमन फिगर में कलर नहीं होगा, ह्यूमन फिगर में कलर नहीं होगा, ह्यूमन फिगर में कलर नहीं होगा। पर्सपेक्टिव ड्राइंग में कलर नहीं होगा, पर्सपेक्टिव ड्राइंग में कलर नहीं होगा बच्चों। पर्सपेक्टिव ड्राइंग में कलर नहीं होगा। आप इन दोनों में बिल्कुल कलर मत करके आइएगा। कलर करने का मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तभी एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है तो कलर कर दिया उसने। शेडिंग एक्सपेक्टेड है बच्चों, शेडिंग करके आइए। लाइन एक्सपेक्टेड है कि लाइन की क्लैरिटी होनी चाहिए।